इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अमान से। सलमान, पहले दावा किया जाता रहा अफगानिस्तान की जानिब से कि उनकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन अब बैन अवी तौर पर डिक्लेयर दहशतगर्द जो हैं उन्हें ग्रीन जोन में पनाह दी हुई है। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, कहने के लिए तो कुछ नहीं है। हकीकत जो है मुकम्मल तौर पर आपके सामने है कि किस तरह से तालिबान रजीम जो है वो इस वक्त जो टीटीपी है और जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी सरपरस्ती करता चला जा रहा है। और इस हवाले से नूर वली महसूद की जो काबुल में मौजूदगी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। पहले भी सिक्योरिटी ज़राए ने ये बात कन्फर्म की थी कि नूर वली महसूद को काबुल में जो ग्रीन जोन है या उनका जो डिप्लोमेटिक जोन है वहाँ पर पनाह दी गई है। और मजीद उसकी डिटेल जो है वो सामने आई है कि किस तरह से एक कसीरुल मंजिला इमारत जो है उसमें उसको रखा गया है, उसे पनाह दी गई है। और पहले भी जब उसकी मौजूदगी की इत्तलात थी और पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ का आगाज़ किया गया था और दहशतगर्दों को उनके सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा था, तो उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि काबुल में जो ग्रीन जोन है वहां से जो सिफारतकार हैं वो परेशान होकर दीगर मकामात पर मुंतकिल हो रही, क्योंकि वहां पर जो दहशतगर्दों की मौजूदगी है वो उसको पाकिस्तान का टारगेट बना सकती थी। और यही वजह है कि काबुल के अंदर जो सिफारतकार थे वो ग्रीन जोन से बाज जो ममालिक के सिफारतकार हैं वो दीगर मकामात पर भी मुंतकिल हुए हैं। और अब ज़राए का कहना है कि इमारत में दीगर अफराद की जो मौजूदगी है उसका मकसद ये है कि इस इमारत को और इसके अंदर जो मौजूद अफराद हैं उसको नूर वली महसूद और जो दहशतगर्द हैं वो एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि ह्यूमन शील्ड आप कह लें कि इन्हें तालिबान रजीम की जानिब से प्रोवाइड की गई है ताकि जो नूर वली महसूद है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तो पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका ये कहना है, बल्कि कंफर्म किया गया है कि ये ग्रीन जोन के अंदर डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो है उनका वहां पर एक कसीरुल मंजिला इमारत में मौजूद है। और जो इनका गठजोड़ है आप देखें वो बिल्कुल वाजे है, सामने है कि किस तरह से इनको टेरर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, ट्रेनिंग कैंप्स हैं इनके वहां पर मौजूद, इनकी सेफ हेवन्स, इनकी पनाहगाहें मौजूद हैं। और जो इन सब का सरगना है नूर वली महसूद, उसको तालिबान रजीम जो है वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। और यही तालिबान रजीम जो है इसने माजी के अंदर आप देखिए कि उसामा बिन लादेन और जो एमर ज़वाहिरी वगैरह हैं उनको भी इसी तरह से प्रोटेक्ट किया। और उसके नतीजे के अंदर अफगान अवाम को कितनी बड़ी तबाही बर्बादी का सामना करना पड़ा कि आज भी अफगानिस्तान जो है उस जंग के असरात को भुगतता चला रहा है। और ये जो दरहकीकत कहते हैं कि अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स नहीं है बल्कि ग्रेवयार्ड ऑफ इट्स ओन पीपल है, कि जहां पर अफगान तालिबान के जो अपने करतूत हैं, उनके जो करदा गुनाह हैं, उनकी सजाएं जो हैं वो अफगान अवाम को भुगतनी पड़ती हैं। और अफगानिस्तान के अवाम के लिए दरहकीकत अफगानिस्तान जो है वो एक कब्रस्तान बन चुका है, जिसकी बड़ी वजह आज के दौर के अंदर ये तालिबान रजीम है, जो कि नूर वली महसूद हो, उसामा बिन लादेन हो, एमर ज़वाहिरी जैसे दहशतगर्द हों, या दीगर आप देख लें चीन के नापसंदीदा दहशतगर्द हों, ईरान के जो नापसंदीदा अनासिर हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जिस ममालिक की सरहद अफगानिस्तान से मिलती हैं, उन सब की हुकूमतों के बागी मुनरफीन दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि तालिबान रजीम जो है अपनी जो उनकी पॉलिसी है टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने की, टेररिज्म को सपोर्ट करने की, टेररिस्ट को एक एसेट समझने की, उससे वो बाज नहीं आए। जी बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए।